हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बिहार सीजीएल के लिए मैथ्स का मॉक टेस्ट। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग 15 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 16 डिस्कस करेंगे। तो आइए डियर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 16। तो आइए डियर फ्रेंड्स हम लोग सीखते हैं मॉक टेस्ट नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग को पता ही है कि मेरा एक ही सिद्धांत है कि क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। ठीक है भाई, जो स्टूडेंट जो दोस्त हमसे जुड़े हैं उनको पता ही चल गया होगा डियर कि हम जो बोलते हैं वही करते हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है डियर, एक निश्चित धनराशि ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है। ठीक है भाई, किस में? कहीं ए है, बी है और सी है। ए बी सी में बांटी जाती है और ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:5 है। ठीक है भाई, 3:5 है तो रहने दीजिए। एंड बी और सी 2:7 है। ठीक है भाई, तो ये रेशियो सर गड़बड़ है, इसको सीधा कर ले। तो ये बोलेगा सर कि मेरा इलाका है सर, मैं ही आ सकता हूँ। ये बोलेगा मेरा इलाका है, मैं ही आ सकता हूँ। ठीक है भाई, आ जाओ। अब इसके बाद क्या करते हैं डियर, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 और 7 5 जा कितना हो जाएगा कि सर 35 हो जाएगा। आगे है डियर, बी का हिस्सा 3500 रुपया हो। कितना हो डियर? 3500 रुपया हो। तो बी का हिस्सा है कितना? कहिए 10 रुपया है, लेकिन है हिस्सा 3500। हिस्सा है 10 लेकिन हिस्सा है 3500। तो एक बराबर क्या आ जाएगा सर कि एक बराबर 350 आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह धनराशि ज्ञात करे। तो वो धनराशि क्या है डियर? ये टोटल तो धनराशि ही तो है जो ए, बी और सी में बांटा गया है। तो आप बोलेंगे जी सर ये तो सही बात है, तो ऐड कर दीजिए। तो कहिए 5 6 कितना हो जाएगा 11, 3 1 4 और 1 5। ठीक है भाई, तो मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। जब एक का मान 350 हो तो ये 51 का वैल्यू कितना होगा देख लेते हैं। 0 5 3 0 25 17 0 5 8 7 1 17,850 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर फर्स्ट का भी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर फ्रेंड्स कि आपको कहीं भी किसी तरह से कोई समस्या समझने में, अगर किसी भी तरह से डियर फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमको बताएंगे सर कि हमको यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है भाई, तो हम कोशिश करेंगे डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास से कि ये परेशानी आपको ना हो। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है डियर? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं डियर, अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है डियर, मान लें कि 500 और 800 के बीच में, मान क्या लें है ही 500 और 800 के बीच में, 500 और 800 के बीच में 12 16 18 12 16 18 से विभाज्य संख्या का योग x हो। ठीक है, तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। आपको सबसे पहले तो नंबर पता होनी चाहिए सर कि 12 16 18 से विभाजित 500 और 800 के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है, वही नंबर x है और इसका अंकों का योग आपसे पूछा जा रहा है। तो डियर कुछ नहीं करना, आपको 12 16 18 का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे डियर तो आपको क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा डियर? 144 आपका एलसीएम आ जाएगा। अब जाना है सर 500 और 800 के बीच में कितना नंबर आता है। 144 का अगर दूसरा मल्टीपल देखते हैं सर, पीछे रह जाते हैं, तीसरा पीछे रह जाते हैं, चौथा देखते हैं मल्टीपल इसका, 4 चौक 16 4 चौक 16 1 17 4 1 5। हाँ जी सर, ये 500 और 800 के बीच में आ गया। 144 का पाँचवा मल्टीपल देखते हैं, 5 चौक 20 5 चौक 20 2 22 और 5 2 7 720 के। जी सर इसके बीच में है। और इसका छठा मल्टीपल अगर देखते हैं तो कितना 6 चौक 24 6 चौक 24
और 2 26, 6 2 8, 864 हो जा रहा है, जो कि इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा ही नहीं सर। यानी कि दो ही नंबर ऐसा होगा जो 500 और 800 के बीच में है, वही तो x का मान है डियर। तो इसके अंकों का योग पूछा जा रहा है, तो पहले इस नंबर को तो ऐड कर देंगे, 6 7 2 9 7 5 12, यही x का मान है। इसके अंकों का योग पूछा जा रहा है, तो बोलेंगे 9 6 15, 15 2 17, एक कितना आ जाएगा सर, 18 आ जाएगा इसके अंकों का योग, जो कि ऑप्शन नंबर सर 2 का ए करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है डियर फ्रेंड्स, बताएंगे डियर। हाँ डियर, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि बहुत से दोस्त के पास क्या होता है कि रुपया की परेशानी के कारण वो बुक नहीं ले पाते हैं, तो वो फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है MAHAKANT महाकांत SIR, महाकांत सर से आप जुड़ जाएंगे। आप महाकांत सर लिखेंगे डियर, तो वहाँ एक महाकांत सर ऑफिशियल भी होगा, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि महाकांत सर पे आप मैसेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन महाकांत सर ऑफिशियल पे आप जो क्वेश्चन, कोई भी परेशानी हो तो वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं। वह डियर फ्रेंड्स यहाँ भी वैसे ओपन कर दिए हैं, जब भी हम कुछ डालेंगे तो वहाँ कमेंट करके आप महाकांत सर पर भी आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है भाई, लीव कमेंट के माध्यम से, ठीक है भाई। तो आप लोग फ्री पीडीएफ पाने के लिए महाकांत सर से आप लोग जुड़ जाएंगे टेलीग्राम से। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है डियर, ए और बी ने क्रमशः बिंदु x और बिंदु y से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना आरंभ किया। रास्ते पर मिलने के बाद बिंदु y बिंदु x तक पहुंचने के लिए ए और बी क्रमशः 5.4 और 2.4 घंटा है। तो ए को 5.4 और बी को 2.4 घंटा लगता है, यही है ना प्रश्न? जी सर यही है। तो ए की चाल 16 किलोमीटर पर आवर हो, ए की चाल 16 किलोमीटर पर आवर हो, तो क्या पूछा जा रहा है सर आपसे कि बी की चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। तो हमेशा डियर इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि ए की चाल बट्टे बी की चाल बराबर दूसरे टाइम बट्टे पहला टाइम, और ये अंडर रूट में आएगा। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला क्या करेंगे डियर, आप याद रखेंगे। तो पहला चाल कितना है सर, पहला चाल पता है सर, पहला का जी 16 किलोमीटर पर घंटा है सर। दूसरा का चाल नहीं पता है, इक्वल में दूसरा का टाइम कौन है, ये है 2.4, पहला का टाइम कितना है सर के 5.4 है, तो डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। यहाँ देखेंगे सर 6 चौका 24 और 6 9 54, तो यहाँ 16 बट्टा क्या आ जाएगा बी, इक्वल में क्या 4 का अंडर रूट 2 और 9 का अंडर रूट 3, तो 2 8 16, तो 8 3 24, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर बी का चाल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 3 का ए करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताएंगे कोई समझ, तो एक ही फॉर्मूला यहाँ याद रखना है सर कि ए की चाल बट्टे बी की चाल बराबर अंडर रूट दूसरे का टाइम बट्टे पहला का टाइम, और यहाँ से जो 4 चीज़ है, 4 चीज़ में से 3 चीज़ दिया रहेगा और 1 चीज़ आपसे पूछ लिया जाएगा, है कि नहीं भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है डियर फ्रेंड्स, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा करता है। ए जो है किसी काम का 1/3 भाग अगर 5 दिन में करता है, तो हम बोलेंगे टोटल कितना हो जाएगा वर्क सर, कि 3 5 15 हो जाएगा टोटल वर्क। फिर बोला जा रहा है सर कि बी उसी काम का 3/5 भाग जो है वो 6 दिन में पूरा करता है, तो हम बोलेंगे टोटल कितना काम हो जाएगा सर। अब बोलेंगे 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी कि 10 दिन में हो जाएगा सर। आगे है सर कि वे एक साथ मिलकर 4 दिनों तक काम करता है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा सर कि एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये 30 आ जाएगा एलसीएम, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, ये आ गया सर इफिशिएंसी। हमेशा डियर आपको याद रखना है कि टाइम एंड वर्क में सारा और सारा काम जो है वो इफिशिएंसी और टाइम पर ही डिपेंड करता है, ठीक है भाई। क्योंकि इफिशिएंसी अगर नहीं रहेगा डियर, तो आप थोड़ा समझेंगे यहाँ कि मान लीजिए एफिशिएंसी के अनुसार ही मजदूरी दिया जाता है, ठीक है भाई। मान लीजिए किसी का एफिशिएंसी ज़्यादा है तो वो 50 kg का बोरा एक बार में लेके जा सकता है, और किसी का उतना एफिशिएंसी नहीं होगा, मान लीजिए 20 kg का है तो 20 kg लेके जाएगा, तो उसको उसी हिसाब से मजदूरी मिलेगा, है कि नहीं भाई। तो हमेशा टाइम और एफिशिएंसी पे ही डिपेंड करता है, टाइम एंड वर्क टॉपिक,
ठीक है। तो दोनों मिलकर जो है वो 4 दिन तक काम करता है, यानी कि ए और बी यानी कि 2 और 3 5 की इफिशियंसी से 4 दिन तक काम करेगा। तो कितना काम कर लेगा सर? आप बोलेंगे 20 काम कर लेगा। टोटल कितना काम था सर? 30 काम था। तो 30 में से 20 तो हो गया है, तो बचेगा कितना सर? 10 काम बचेगा। आगे है सर कि सी शेष काम को अकेले 8 दिन में करता है। सी जो है शेष काम कितना है सर? 10, और उसे अकेला 8 दिन में पूरा करता है। तो ये सी का एफिशिएंसी हो गया, यानी कि 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, यानी कि 5/4 जो है ये सी का एफिशिएंसी हो जाएगा। तो आगे है सर कि सी अकेले उसी काम का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो सर टोटल काम तो 30 काम है सर। 30 काम को सी जो है वो 5/4 के एफिशिएंसी से करेगा। तो नीचे में 4 देंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा ना सर। तो ये 5 छक्का 30 और 6 चौका 24, और इसका कितना है सर? इसका 3/4 बोला जा रहा है। कितने दिन में करेंगे? तो 4 छक्का 24, तो 6 तिया 18 दिन में करेंगे, 18 डेज में करेंगे सर। ऑप्शन नंबर बी। बताइए डियर कि समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। ठीक है भाई, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है डियर फ्रेंड्स, 12 संख्याओं का औसत 55 है। 12 संख्याओं का औसत 55 है, तो आपसे बोलेंगे सर कि योगफल कितना होगा? मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, अच्छा कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। फिर आगे है डियर कि प्रारंभिक 4 संख्याओं का औसत 48 है। तो प्रारंभिक 4 संख्याओं का औसत 48 है, तो योगफल कितना हो जाएगा सर? के 8 चौक 32, 4 चौका 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19। फिर आगे है डियर, और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 57 है। 9 संख्याओं का औसत 57 है, तो योगफल कितना हो जाएगा सर? 9 सत्ते 63, 9 पंचे 45 और 6 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध क्या होगा? तो सबसे पहले चौथी संख्या तो निकालना पड़ेगा डियर। कुछ नहीं करना है, ये 9 और 4 13 संख्या का योग पहले निकालना है। तो 3 2 5 9 1 10 5 1 6 1 7 705 आ गया। तो 9 और 4 13 संख्या का योगफल 705 है और 12 संख्या का योगफल 660 है। तो 13 में से 12 संख्या निकाल देंगे, जो वो पहली संख्या होगी वही तो चौथी संख्या है डियर। तो 705 में से 660 माइनस कर देंगे तो 5, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 4। ठीक है, तो ये 45 अगर इसमें से निकाल दें तो कितना बच जाएगा सर? 6 से 60 में से 45 माइनस करेंगे तो 615 बच जाएगा। पहले 12 संख्या था लेकिन अभी तो एक संख्या निकल गया है, तो कहीं 11 संख्या बच जाएगा सर। तो 11 पच्चे 55, 6 11 छक 11 पंचे 55, यानी 55 से स्टार्ट होने वाली कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है सर, 55.9। ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट। ठीक है भाई, समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 6 है, एक तार वृत्ताकार स्वरूप में मोड़े जाने पर 12,474 सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है सर? आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान 22/7 और इंटू आर स्क्वायर। यही क्षेत्रफल किसके बराबर दिया हुआ है भाई? कितना है? 12,474। 12,474। तो काटिए इसे। 11 दूनी 2 छक्का 2 दूनी 2 तिया 2 सत्ते 11 चौक 11 पच्चे 55, 12 में से 5 7, 11 छक्का 66, 7 11 सत्ते 77। तो आर का मान आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? कई सर 7 इंटू 5 से 67, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7 8 56, 7 कम 7, ये आर स्क्वायर बराबर इतना, तो आर बराबर अंडर रूट नहीं हो जाएगा इतना, तो 1 7 यहाँ से निकल जाएगा और 9 का 81 का 9 निकल जाएगा, यानी कि 63। रेडियस कितना आ जाएगा सर? 63 आ जाएगा। ठीक है, और एक वृत्त को जो है सर, ये एक वृत्त को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है। एक वृत्त है उसी को आयत बना दिया जाता है फैला करके। तो इसका मतलब सर, इसका जो पेरीमीटर होगा, इसका जो पेरीमीटर होगा ये इसके पेरीमीटर के इक्वल होगा। सीधी सी बात है।
तो ये सर्कल का पेरीमीटर, ये आयत का पेरीमीटर क्या होता है सर कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, और सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है सर कि 2 पाई r होता है। ये दोनों इक्वल कर देंगे। प्रश्न में है सर इनकी भुजाओं का अनुपात 5:6 में है। तो क्या सर लेंथ है 5, तो क्या लिखेंगे सर कि 5x प्लस ब्रेथ है 6 यानी कि 6x। कई x क्यों माने हैं सर, क्योंकि रेशियो में था इसलिए यहाँ x मान लिए हैं। और इक्वल में कई सर 2, और पाई का मान क्या आ जाएगा 22/7, और r कितना दिया हुआ है सर, r तो 63 है, तो 7 9 63 यहाँ से कट जाएगा। यहाँ देखेंगे सर तो कई 2 इंटू 6 5 11x इक्वल में 22 दूनी कितना 44 इंटू 9, तो 11 से काटेंगे 11 चौका 44, और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 9 दूनी 18, x बराबर 18 आ गया। तो आपसे आयत की सबसे बड़ी भुजा पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ी भुजा 5 6 में कौन है, 6 ना है सर, तो x बराबर 18, तो 6 बराबर 18 6 108 नहीं आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा सर, सेंटीमीटर 6 का सी है भाई। नहीं, दोनों का पेरीमीटर इक्वल करना था सर। ये क्या था सर, एक सर्कल था, तो एक सर्कल को एक जो है आयत बनाया गया, तो सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा सर, ये आयत के पेरीमीटर के बराबर नहीं हो जाएगा डियर, होगा कि नहीं होगा डियर। तो वही तो काम किए हैं यहाँ, और कुछ काम है कहाँ यहाँ है भाई। क्वेश्चन नंबर अगला 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है डियर, 10 क्रमागत पूर्ण संख्या का योग 1045। 10 क्रमागत, तो पहला क्रमागत मतलब पहले क्या होता है सर, लगातार। क्रमागत मतलब लगातार। पहला अगर x मानते हैं तो दूसरा x + 1, फिर x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6, x + 7, x + 8 और x + 9 है ना होगा सर, ये 10 है। और इसका योग दिया हुआ सर आपको कितना दिया हुआ है, 1045 दिया हुआ है इसका योग। तो हम देखते हैं योग कितना होता है सर, इसका योग कितना होता है देख लेते हैं सर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x प्लस 9 8 17 और 7, 9 8 17 17 और 7 कितना हो जाएगा, 17 3 20, 4 24, 6 30, 5 35, 4 39, 3 42, 2 44, 1 45, यही योग बराबर इतना दिया हुआ है। तो कैसे सर 10x बराबर कितना, 45 माइनस कर देंगे तो 1000, तो x बराबर कितना आ जाएगा सर 100। ठीक है, तो आगे आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब सर x बराबर 100 हो तो ये 100 हो गया, ये 101, 102, 103, 104, 105, ये 106 हो गया, 107 आ गया, 108 और ये 109 हो गया। तो प्रश्न में सर आपसे पूछा जा रहा है कि इन संख्याओं में आभास संख्या का योग कितना होगा। तो आभास संख्या मतलब क्या, जो किसी से न कटे, अर्थात जो एक और खुद के अलावा किसी से न कटे वही तो आभास संख्या होती है। देखिए सर का पहला आभास संख्या 101 हो जाएगा, दूसरा ये 102 2 से कट जाएगा नहीं होगा, 103 आ जाएगा, हाँ सर 104 ये 200 कट जाएगा, 105 ये भी कट जाएगा, 106 भी कट जाएगा, 107 ये नहीं कटेगा। ठीक है, 108 कट जाएगा 2 से, 109 नहीं कटेगा, और इसी का योग आपसे पूछा जा रहा है। तो 7 3 10 9 19 1 20, ठीक है भाई 20, 2 2 4, 420। ऑप्शन नंबर सर 7 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर चाहते तो ये आपको एपी से भी बन जाएगा सर। तो क्यों सर, जब इजीली बन ही रहा था एपी से क्यों बनाएंगे, वैसे भी बना सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, जिसको जैसा लगे वैसे बनाइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, या बता दिया जाए सर एपी से भी बढ़े या बता दिया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है डियर, एक परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों में 40% लड़के थे और शेष लड़कियां थी। तो जब भी परसेंटेज में हो तो टोटल हम मान लेते हैं सर 100 मान लेते हैं। तो लड़कियां 40% थी, लड़के 40% थे, तो लड़का है और यहाँ क्या लड़कियां हैं। तो इसका 40% अगर लड़का हो तो इसका 40% 40 लड़का हो, तो 100 में से 40 लड़का हो तो लड़की कितना हो जाएगा सर, 60 नहीं हो जाएगा। आप बोलेंगे जी बिल्कुल सर 60 हो जाएगा।
आगे है सर, लड़कियों का उत्तीर्णांक प्रतिशत 53/1/3। तो 53/1/3 का मतलब 3 तिया 9 और 5 तिया 15, एक यानी 160। 160/3 परसेंटेज मतलब ये। तो लड़की का इतना पास है, यानी कि 60 का ये 160/300 पास है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी यानी कि 16 दूनी 32 जो है ये क्या है सर, पास है। ठीक है भाई। आप बोलेंगे जी सर ये तो सही बात है, इसमें बोला गया है ऐसा ही। और लड़कों का उत्तीर्णांक प्रतिशत x है, तो लड़का कितना है सर 40, और 40 का x% पास है। तो यहाँ से देखेंगे 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी कि 2x/5 ये पास है लड़का, और 32 जो है वो लड़की पास है। और दोनों मिलाकर कितना पास है सर, दोनों मिलाकर प्रश्न में है सर कि 56% पास है। तो 100 का ये दोनों मिलाकर 60 और 40 100, और 100 का 56% कितना, 56 ही तो होगा। तो कहेंगे सर 2x अब बट्टे में 5 इक्वल में 32 माइनस करेंगे तो 6 में से 2 4, 5 3 2 24। तो यहाँ से 2 12 12 पंचे 60, यानी कि 60 आ गया टोटल। तो x का मान 60 आ गया। ऑप्शन नंबर 8 का डी। बहुत ही सिंपल, नहीं समझे डियर, कुछ नहीं किया है सर। लड़का और लड़की, लड़का परसेंटेज में था, टोटल हम 100 मान लिए हैं। लड़का 40% था, तो 100 का 40% 40 हो गया। तो बच्चा की जो 60 है वो लड़की ही तो होगी। लड़की का 53/1/3 मतलब क्या, 53 तिया 159 160/3 परसेंटेज का मतलब 2 जीरो, इतना पास है। तो लड़की का इतना निकाल दिया था 32 पास है, और लड़का का x%, तो x% निकालने तो लड़का इतना पास है और लड़की इतना पास है, यानी कि दोनों मिलाकर 56% पास है। तो 60 और 40, 100 का 56% 56 पास है। तो पास है बराबर ना पास है, पास है दोनों इतना, लेकिन पास है 56। तो x बराबर टोटल 60 स्टूडेंट रहे होंगे। ठीक है भाई, वो तो लेट किए हैं माने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलिए अब कौन सा होगा डियर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है डियर फ्रेंड्स, अपूर्व ने 26 केजी सेब 2340 रुपया में खरीदी। कितना रुपया में खरीदी सर, 2340 रुपया में खरीदी। कितना, एक तो कॉस्ट प्राइस, एक तो सेल प्राइस होनी चाहिए। तो 26 केजी सेब खरीदा और उससे उन्हें 6 केजी सेब की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो गया। तो सर 26 केजी था और 6 के बराबर लाभ भी प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब सर 26 में से 6 गया, 20 क्रय मूल्य रहा होगा और 26 विक्रय मूल्य रहा होगा, तभी तो विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य 6 का लाभ हुआ होगा। आप बोलेंगे जी सर ये राइट बोल रहे हैं। थोड़ा बुद्धि सोचिए, थोड़ा सोचिए सर कि 26 खरीदा था और 6 के बराबर उसे लाभ हो गया। इसका मतलब 20 गो जो है उसका खुद क्रय मूल्य का होगा और ये 6 जो होगा वो विक्रय मूल्य में जाएगा, अर्थात 26 में बेचा होगा और 20 में खरीदा होगा। तो यही हो जाएगा रेशियो। तो यहाँ से काटेंगे तो 10 दूनी 20 और 13 दूनी 26। तो खरीदा था 10 रुपया में, लेकिन खरीदा है कितना सर, इतना में। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा सर, 234 आ जाएगा। तो कितना में बेचे हैं, तो 1 के बराबर 234, तो 13 बराबर, तो 234 × 13। लेकिन एक ये तो टोटल का आ गया ना सर। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रति केजी सेब का विक्रय मूल्य, प्रति केजी, तो 1 केजी का कितना था सर, 26 ना था, तो डिवाइड कर देगी प्रति केजी के लिए। तो 13 दूनी 26 और 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2 1 कम 2 7 117 रुपये प्रति केजी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 9 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्रय मूल्य है बराबर क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य का निकाल दिए, 1 का पूछता 26 से डिवाइड कर दी। ठीक है भाई, बढ़े डियर अगले क्वेश्चन की ओर। कोई समस्या समझने में आपको, बढ़े डियर या छोड़ दिया जाए, बोलिए। आप बोलेंगे सर आप तो सिर्फ छोड़ते ही हैं। नहीं डियर, 25 क्वेश्चन तक आपको पढ़ाएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना जिम्मेदारी समझता हूँ। ठीक है भाई, तो चलिए क्या है, हाँ मान लीजिए कभी ये कोई इशू हो जाता है टेक्निकल, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं डियर, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है भाई,
चलिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है डियर, 1 मिनट रुकेंगे डियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 32 गुना है। तो सबसे पहले सर ये ऐसे करना है आपको, ठीक है। ये पता है क्या होता है, बताइए जल्दी से। ये क्या होता है कि ये पता होता है सर भागफल, ये पता है भागफल, ये पता है शेषफल। ये सर इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए सर। कि इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर इतना गुने इतना प्लस ये, तो इसका मतलब क्या प्रश्न में नहीं बोलते भाज्य ना, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, यानी कि भाजक यहाँ रहा होगा और गुने भागफल जोड़ शेषफल। इस तरह से आपको लिख लेनी है। तो आगे है सर कि एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 32 गुना है। भाजक जो है वो भागफल का कितना गुना है सर, कि ये 32 गुना है, और शेषफल का 12 गुना है। जो शेषफल होगा उसका कितना गुना है सर, कि ये शेषफल का 12 गुना है। यदि शेषफल 56 हो, यदि शेषफल कितना हो सर 56 हो, तो भाज्य कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना सर, इसका 12 गुना ना भाजक है, तो कि 12 छक्का 72 और 12 पंचे 60 और 7 कितना हो जाएगा 67। तो ये भागफल कितना आ रहा होगा सर, इससे डिवाइड कीजिए, 32 दूनी 64 और 3 32 से कम 32, ये 21 रहा होगा। तो भाज्य निकाल दीजिए सर। तो भाज्य अगर निकालना हो तो कि भाज्य बराबर भाजक आ गुने भागफल आ जोड़ शेषफल, निकाल दीजिए, हो जाएगा सर। कैलकुलेशन कर लेंगे आप, यूनिट डिजिट देख ले क्या, तो कहीं सर 2 एकम 2 और 6 2 8, यूनिट डिजिट पे 8 आना चाहिए। 8 है ऐसे ऑप्शन है, एक ही ऐसा ऑप्शन है सर 10 का बी, जो यूनिट डिजिट पर 8 है, तो 10 का बी। ये टोटल क्यों सोल्व करना, जब ये आपका प्रत्येक ऑप्शन अलग अलग दिया हुआ है, तो यूनिट डिजिट से ही हम क्या करेंगे डियर, देख लेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया डियर, समझ में आ गया। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर अगला 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है डियर, एक कक्षा में छात्रों का औसत 49 kg है। तो कितना छात्र है ये पता है सर, नहीं पता, x मान लीजिए। अगर टोटल हम x मान लिए हैं तो 49 का कितना आ जाएगा सर, कि 49x आ जाएगा। तो 49 kg कक्षा में 5 और छात्र आ जाते हैं, और जिसका क्या है सर वजन वेट दिया हुआ है 45 kg, 45 kg, हाँ जी, 46.8, हाँ 47.4 जी, 54.2, हाँ जी, 63.6, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड कीजिए तो 6 4 10 18 2 20, 2 5 2 7 6 13 7 20 4 24 और 3 27 4 2 6 4 10 14 19 25, 257। यानी कि ये जब पहले था टोटल जो था उसका वेट 49 kg था, तो एवरेज देखें तो 49x आ गया। लेकिन ये फिर क्या हुआ सर कि 5 और स्टूडेंट आ गया और इसमें ऐड कर दिया कितना सर, 257 ऐड कर दिए, और ये कितना का हो गया सर, बताएंगे सर कि अब कितना का आ गया सर। तो ये तो कहीं सर x का एवरेज था ना, तो ये कितना का हो जाएगा सर, कि x प्लस 5 स्टूडेंट आया है तो x प्लस 5 का ये एवरेज हो जाएगा, और जिसके कारण होल एवरेज सर आपको 50 दिया हुआ है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कहिए कितना 50x प्लस 50 पंचे 250 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये तो मिट जाएगा इधर से सर, कि जी सर ये तो सही बात है। तो 50x में से 49x गया, x 257 में से 50 माइनस करेंगे तो 7, तो x का मान क्या बोलेंगे सर 7। ऑप्शन नंबर ए 11 का है भाई। बताइए कि मज़ा आ गया कि नहीं आ गया डियर फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये प्रश्न में आपको सोचना ही था, ठीक है भाई। बड़े अगला 12, चलिए 12 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं।
क्या है सर, 3/4 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री -3 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो डियर ये आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो इसका वीडियो एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, तो यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं। अब वैल्यू याद रखना पड़ेगा, ठीक है सर। 3/4 है और कॉट 30 का मान कितना होता है सर, कहीं √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर है ना, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 3 ही हो जाएगा, प्लस कॉस 30 का मान, तो यहाँ देखेंगे सर sin 60 √3/2, तो cos 30 में √3/2 होगा, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा, √3 का 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, -3 इंटू cosec 60 sin 60 √3/2, तो ये कितना 2/√3 ही आ जाएगा। ये स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, प्लस tan 60 का मान √3 और √3 का स्क्वायर कितना 3 ही हो जाएगा, नहीं आ जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा। यहाँ से देखेंगे सर 3 तिया 9/4 प्लस 3/4 और माइनस का -4 और प्लस 3 माइनस का 1। जब बेस सेम हो, जब बेस सेम हो तो डायरेक्ट ऐड कर दिया जाता है सर। तो 9 3 12 और 12/4 यानी कि 4 तिया 12 3 हो जाएगा और -1 यानी कि 2 बोलेंगे आंसर, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए। ये तो आपको सर सिंप्लीफिकेशन है, ये आपको सॉल्व करना है। ये तो नहीं लग रहा है कि सर कि हम थोड़ा यहाँ फास्ट में बता दिए, कुछ नहीं है सर। आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो इसका मतलब आपको वैल्यू ही नहीं पता है, तो वैल्यू नहीं पता होगा तो कैसे बनेगा आपसे। सबसे पहले वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। आप बोलेंगे सर 3/4 है यहाँ कैसे आ गया, हमको नहीं पता है, जल्दी बताइए। तो सर आपको पता होनी चाहिए कि cos 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर दिए, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4 ऐसे आया। तो वैल्यू तो याद करेंगे डियर, तभी तो होगा, तभी तो प्रश्न बनेगा आपसे। यहाँ तो कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं, कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं लग सकता है कि आप ऐसे ही बता दें। यहाँ अब ये एडवांस मैथ है सर, तो एडवांस मैथ में यहाँ तो अंगणित तो नहीं है, ये एडवांस मैथ है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से लिया गया है, तो कुछ तो फॉर्मूला इसमें याद करना ही पड़ेगा आपको, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है सर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है डियर पढ़ें। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए, तो त्रिज्या 20% कम कर दी जाए और इसकी ऊंचाई 60% बढ़ा दी जाए, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है सर, आप बोलेंगे 1/3 πr²h। तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा सर, डिपेंड करेगा ये त्रिज्या और ऊंचाई पर। तो 20% त्रिज्या कम कर दिया जाए, तो 20% का मतलब कितना होता है सर, 20/100 यानी कि 20 पंचे 100, 1/5 यानी कि पहले 5 रहा होगा तो अब 1 कम यानी कि 4 रहा होगा। त्रिज्या 2 बार है ना सर, तो 2 बार है तो हम भी 2 बार चलेंगे, 5/4। हाइट 60% बढ़ा दिया जाता है, तो 60% मतलब कितना होता है सर, 3 दूनी 6 5 दूनी 10 यानी 3/5। तो यानी पहले 5 रहा होगा तो अब 3 बढ़कर कितना रहा गया होगा सर, 8, 5 3 8 हो गया होगा। तो h अकेले है तो ये अकेले ये भी रहेगा। त्रिज्या 2 बार था तो 2 बार हम लिख दिए, तो कहीं 5 6 25 5 125 रेशियो 4 चौका 16 और 16 8 कितना होता है सर, 16 8 128 होता है क्या जी सर, 128 होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर आगे, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले था 125 हो गया 128, तो कितना बढ़ गया सर 3, तो 3 × 100 कितना में बढ़ा सर, 125 में बढ़ गया। तो 25 चौका 25 पंचे 4 तिया 12/5 12 दूनी 24 2.4%। जब नीचे में 5 हो तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 दूनी 24, 1 5 है तो 1 अंक के बाद डेसिमल, तो 2.4% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 13 का डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। सिंपल क्वेश्चन। अगला 14। चलिए 14
क्वेश्चन नंबर 14, मान लीजिए x 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या है। मान क्या लेंगे सर, मानना ही पड़ेगा, जिससे 16, 28, 40, 16, 28, 40 और 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल बचेगा। तो कुछ नहीं करना है सर, जो भी रहेगा इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे सर, तो पहले एलसीएम ही ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे डियर, आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम सर, 1680। आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1680 आ जाएगा। लेकिन 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो 16 से 80 से डिवाइड करना पड़ेगा 4 टाइम्स ऑफ 9 में। तो 16 से 80 किस में लगेगा सर, 16 चौका 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96 लग जाएगा 6 से, 0 6 48, 6 छक 36, 4 5 से लगेगा सर। तो 0 8 पंचे 40, 6 पंचे 30, 4 34, 5 3 8, तो 9 9 5 1। ठीक है, सिर्फ प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल प्राप्त होती है, तो संख्या x के सभी अंकों का योग क्या होगा। तो ये प्रत्येक नंबर से कटना चाहिए, तो अभी तो नहीं कट रहा है सर, इससे डिवाइड किया तो ये इतना शेषफल बच रहा है, तो हम बोलेंगे सर इसमें से तो माइनस कर दीजिए। तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 0, 9 में से 5 4, 9 में से 1 8, और इसमें 11 जोड़ देंगे तो ये 84 से 11 आंसर आ जाएगा। इसका अंकों का योग यानी 8 4 12 13 14 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 14 का डी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या आपको समझने में। यहाँ बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। चलिए आप लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग आंसर करेंगे डियर, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर कीजिए कि कितना आंसर होगा। है भाई, बड़े चलिए 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा है और रेशियो 5:3 दिया हुआ है। तो 200 ग्राम की मिश्र धातु है, तो दो है कितने ग्राम सर, कहीं है 5 और 3 8 ग्राम, लेकिन है 200 ग्राम, तो 1 बराबर और दूनी 8 पंचे, तो 25 पंचे कितना 125, और 25 दिया कितना 75। ऊपर में जस्ता है, नीचे में तांबा है। इसमें कितने ग्राम तांबा मिला दिया जाए, तो क्या सर हमको नहीं पता है, 3 ग्राम तांबा मिला दिया जाए, जिससे रेशियो कितना हो जाता है सर 3:5 हो जाता है। तो कितने ग्राम तांबा, टी का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो कोई 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22 प्लस 3t बराबर 25, 125 पंचे 625। तो 3t इक्वल में ये माइनस करेंगे 0 0 4, तो t बराबर 400/3। इसको क्या लिखेंगे सर, 3 1 कम 3 तिया 133/1/3। ऑप्शन नंबर ए है भाई। समझ में आया कि नहीं बताइए डियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है डियर, A/B, B/C/D, A/B 1:2, B/C 3:4, हाँ C/D 5:6। तो आपसे पूछा जा रहा है कि DCBA का रेशियो, तो सबसे पहले ये निकाल लीजिए। निकालेंगे, ये बोलेगा सर मेरा इलाका है, मैं आऊँगा, मेरा इलाका है, मैं ही आऊँगा, ये बोलेगा सर मेरा इलाका है, ये बोलेगा मेरा इलाका है, ये बोलेगा मेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है। ठीक है, गुना कर दीजिए, 5 तिया 15, एकम 15, 5 तिया 15 दूनी 30, 5 चौका 20 दूनी
40, 6 चौका 24 दूनी 48, इसी तरह से है ना। तो आपसे डियर ये आंसर है क्या? नहीं है, लेकिन ऑप्शन में आपको ये भी आंसर मिलेगा। ये नहीं सर, देखिए आपसे पूछा जा रहा है D/C/B/A, ऐसा पूछा जा रहा है। तो D कितना है? 48/C 40, B 30, A 15। तो ये आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। अगला क्वेश्चन 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है डियर, 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में क्या दिया हुआ सर? ये दूरी है दिया हुआ। हाँ, यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 दिया हुआ, ये क्या है सर? टाइम दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है उसकी चाल का अनुपात क्या होगा? तो सर चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो दूरी ऊपर में है, यानी कि दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। जब भी इस तरह का रहे प्रश्न तो नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं सर। तो 3 2 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, तो 2 1 कम 2, फिर 2 तिया 6, तो 3 दूनी 6, 1 6 का 6, तो 6 तिया 18। और इसको भी कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 2 9 18, यानी 1:3:9, 1:3:9। ऑप्शन नंबर सर 17 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, है भाई, समझ में आया कि नहीं आया डियर आपको? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं अगला 18। क्या है डियर? 18 समझेंगे ध्यान से। ए और बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000 रुपया 8 महीना के लिए, ठीक है। ए ने 3600 रुपया जो है वो 8 महीना के लिए लगाया, ठीक है भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं। बी ने कुछ पूंजी लगाया, तो हम मान लेते बी ने बीए पूंजी लगाया। बी ने कुछ पूंजी लगाया, कितने महीने के लिए लगाया? 6 माह तक व्यापार में रहा, तो 6 माह का लाभ ना मिलेगा। आप रहिएगा 6 माह तक व्यापार में, आपको मिल जाएगा 12 महीना का लाभ। कि 6 महीना रहिएगा तो 6 ही महीना का लाभ मिलेगा। कि जी सर ये भी तो बात ठीक बोल रहे हैं आप। अंत में बी का कुल लाभ 15/31 है। अंत में बी का लाभ, तो बी तो नीचा में है ना सर, तो बी का लाभ 15/31 है। तो ए का लाभ कितना होगा सर? कहीं 1 में से 15/31 माइनस कर दीजिए, वही ना ए का लाभ होगा सर। तो कहीं 31 कम 31, 31 में से 15 माइनस करेंगे तो 16/31। तो 16/31 करेंगे, 31 से 31 कट जाएगा, ये कट जाएगा सर, यानी 16/15। तो यहाँ से देखेंगे सर 16, 8 दूनी 16, 2 से देखेंगे सर 18 दूनी 36, 6 तिया 18, 300, तो 15 तिया 45, यानी कि 4500 आ जाएगा बी का पूंजी। ऑप्शन नंबर डी 18 का। बताएंगे डियर कि समझ में कहाँ नहीं आया आपको? समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 19 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या है 19 डियर? कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है भाई। 6 वर्ष पूर्व हो या 10 वर्ष पूर्व हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कि पड़ता है डियर इफेक्ट? कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, यानी कि आज ये लिखेंगे और ये विवाह लिखेंगे। आपको जब भी इस तरह से लिख रहे तो आप ऐसा लिखेंगे, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। आज उसकी आयु, उसके विवाह के समय की आयु का 1/1/4, अर्थात 1/1/4 का मतलब 4 कम 4 5/4, यानी कि आज वो 5 वर्ष का रहा होगा, तो विवाह के समय 4 वर्ष का रहा होगा। जी सर ये भी तो बात सही है। तो एक बात सर हमको बताएंगे कि विवाह कितने वर्ष पहले हुआ सर?
आप बताएंगे सर कि विवाह कितने वर्ष पहले हुआ सर, आप बोलेंगे सर ये 5 है, ये 4 है, एक ही वर्ष पहले हुआ विवाह, तो हुआ विवाह 1 वर्ष पहले, लेकिन विवाह हुआ कितना सर 6 वर्ष पहले। प्रश्न में ही है सर स्टार्टिंग में कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ 1 वर्ष पहले, लेकिन हुआ 6 वर्ष पहले, तो 1 बराबर 6, तो इसका मतलब आज वो कमला 6 पंचे 30 वर्ष की होगी। कितने वर्ष की होंगी कमला? 30 वर्ष की होंगी। और विवाह कब होंगे? तो 6 चौका 24, अच्छा 6 चौका 24 होगा विवाह के समय, लेकिन आज वो 30 वर्ष के हैं। तो है सर उसके पुत्र की आयु उसके विवाह की आयु का 1/10 गुनी है, यानी कि उसके पुत्र की आयु जो है इसका 1/10 गुनी है, तो कितना हो जाएगा सर? कहीं 3 वर्ष हो जाएगा सर। कहीं ये भी सर आप बात सही बोल रहे हैं। तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? तो 5 इसमें ऐड नहीं कर देंगे सर, तो 5 3 8 वर्ष आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई, है भाई? बताएंगे डियर, कहीं गलत हो गया क्या? ऑप्शन नंबर 19 का बी बोलेंगे, बताएंगे कि कहाँ गलत हुआ या सही है, बताएंगे डियर, ठीक है कि गलत है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है डियर, यदि x - 2 और x - 3 x - 2 और x - 3 का मध्यानुपात, यानी कि अंडर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर होता है मध्यानुपात, कितना है सर? x है, तो बराबर x देंगे। तो चलिए डियर हम इसको गुणा करते हैं, तो x को क्या आ जाएगा? x², ये कितना आ जाएगा सर? x² माइनस का कितना 3x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, ये रूट उस साइड जाएगा तो स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर x² कट जाएगा, तो यहाँ देखेंगे 3 2 5 माइनस 5x बराबर, ये प्लस में है तो इस साइड में जाएगा तो -6 कट जाएगा, तो x का मान 6/5 सी। तो ये तो बताने वाली तो नहीं है सर, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, भर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं किधर सर? 21। 1 मिनट रुकेंगे सर, आप 1 मिनट रुकेंगे। चलिए 21, क्वेश्चन नंबर 21 है डियर, एक 60 मीटर ऊंचे टावर की चोटी, एक 60 मीटर ऊंचे टावर है, ठीक है भाई, 60 मीटर क्या है सर? ऊंचे, ये मान लीजिए 60 मीटर ऊंचे टावर है, डिग्री नहीं है मीटर है। चोटी से एक इमारत की चोटी से, टावर की चोटी से एक इमारत की चोटी, तो मान लीजिए यहाँ एक इमारत भी बना लेते हैं, ये टावर है, तो टावर की चोटी से एक इमारत की चोटी से उन्नयन कोण कितना है सर? 30 डिग्री है, तो हम मान लेते हैं सर 30 डिग्री है, मान लेते क्या दिया हुआ है। और अवनमन कोण 60 डिग्री है। अवनमन मतलब क्या सर बताइए? एक होता है उन्नयन, एक होता है अवनमन, तो ये उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और यहाँ से अवनमन कोण कितना हो जाएगा सर बताएंगे? 60 डिग्री है कि नहीं? यही ना सर, इमारत की चोटी और तल से, तो इमारत के चोटी से कितना 30 और इमारत के तल से कितना 60, चोटी से 30 तल से 60 है। तो आपसे पूछा जा रहा है इमारत की ऊंचाई, यानी कि इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है सर, यही एच का मान पूछा जा रहा है। तो आप बोलेंगे सर ये आपको याद रखना है एक चीज़, ये 90 होगा, ये 60 होगा और ये 30 है, तो 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है और 90 के सामने 2 होता है, ये याद रखना है। तो कहीं 30 के सामने कितना हो जाएगा सर? कहीं यहाँ तो 1 हो जाएगा, तो 60 के सामने ये कितना हो जाएगा √3, तो ये भी √3 हो जाएगा। बोलेंगे ये तो बात सही है सर आपका। अब आएंगे सर ये छोटा ट्रायंगल में देख लिया, आप बड़ा ट्रायंगल में देखेंगे सर, तो कहिए ये 30 है सर, तो 30 के सामने √3 दिया हुआ है, यानी 1 का मान √3 दिया हुआ है, तो 60 के सामने कितना होता है √3 होता है, तो √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 3 ही आ जाएगा, यानी कि टोटल 3 दे दिया। टोटल अगर सर ये 3 आ गया जिसमें 1 है, तो इसका मतलब ये पार्ट कितना आ जाएगा सर? कि ये पार्ट 2 ही आ जाएगा, तो ये पार्ट 2 होगा, तो ये भी ना पार्ट 2 हो जाएगा सर। आप बोलेंगे जी तो ये है 2 लेकिन ये है कितना 60 है,
तो ए का बराबर कितना हो जाएगा सर, सॉरी ये 60 सर, ये इतना नहीं 60 टोटल दिया हुआ है, ठीक है 60 टोटल है। तो टोटल के 2 1 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, 60 दिया हुआ है। तो 1 बराबर 3 दूनी 6 20, तो ये 2 बराबर पूछा जा रहा है सर, तो 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। आंसर बोलेंगे सर, सेंटीमीटर नहीं है मीटर में है, 40 मीटर। ऑप्शन नंबर 21 का सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं किए हैं डियर, ध्यान से आप लोग समझेंगे कि सर 90 के सामने 2 होता है, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 होता है। तो यहाँ से तल से 30 था और ये सॉरी तल ये हो गया, तल से 60 था और ये शीर्ष से 30 था। तो हम देखें हैं सर यहाँ कि 30 के सामने 1 होता है, तो ये 90 है ना, ये 90 है तो ये 60 होगा, नहीं होगा सर। यहाँ फिगर से देखिए ये 30 है तो ये 90 होगा, क्योंकि राइट एंगल है, तो ये 90 होगा, तो ये 60, तो 60 के सामने √3 होगा, तो ये √3 तो ये भी √3 होगा। तो 30 के सामने √3 होगा, तो 60 के सामने √3, तो √3 को √3 से गुना कर देंगे तो 3 ही होगा, यानी टोटल ये 3 हो गया, टोटल 3 हो गया। लेकिन ये तो 1 है तो ये 2 होगा, ये 2 तो ये भी 2 होगा, तो टोटल 3 है लेकिन टोटल है 60, तो 1 बराबर 20 तो 2 बराबर 40 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है डियर, 2 टू दी पावर n का रूट इक्वल में 64 दिया हुआ है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि 2 के पावर क्या आ जाएगा 6। तो कहीं 2 के पावर n है, जब रूट हटता है तो क्या होता है सर कि स्क्वायर सटता है, रूट हटेगा स्क्वायर सटेगा, स्क्वायर हटेगा रूट सटेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है सर कि पावर के पावर में कुछ भी रहे, पावर के पावर में कुछ भी रहे तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कि 2 के पावर 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो बेस सेम हो तो n का मान कितना बोलेंगे 12, डी 22 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 23। चलिए 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है डियर, एक बस में 20 घंटे में 720 किमी की यात्रा तय करती है, तो मीटर पर सेकेंड में इसकी औसत चाल। तो चाल बराबर क्या होता है सर कि दूरी बटे समय, तो दूरी 720 है, समय कितना है 20 घंटा है, तो ये किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बनाना हो तो किससे गुना करेंगे सर कि 5/18 से, तो 18 चौका 72, 20 दूनी 40 और 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर बोलेंगे डियर 23 का डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24। चलिए 24 क्या है डियर, 50,000 रुपया की धनराशि हाँ 1+R% की रेट से 2 वर्ष में कितना हो जाता है डियर 73,205 हो जाता है। तो ये धन लाना चाहे तो 50,000 ये नीचा नहीं आ जाएगा, तो आप बोलेंगे जी सर ये आ जाएगा। इसको काटिए, 5 एक कम 5 एक कम 2, 5 चौका 5 छक्का 5 चौका 5 एक कम, ठीक है भाई। क्या मैं ठीक लिख रहा हूँ सर, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे सर 100 एकम 100 और प्लस आर, तो ये 100 प्लस आर और बट्टे 100, ये अंडर रूट लेंगे सर, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट निकलेगा सर, तो ये ऊपर वाला 121 का अंडर रूट होता है और ये 100 का अंडर रूट होता है, तो 100 से 100 कट गया, तो आर बराबर कितना 121 में से 100 माइनस करेंगे तो 21% आ जाएगा। आंसर बोलेंगे 24 का ए, ठीक है डियर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ समझने में आपको। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर 25। चलिए लास्ट क्वेश्चन 25 क्या है डियर, तो ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसी का आपको प्रयोग करना है। राजस्व माइनस व्यय बटे व्यय इंटू 100 बराबर लाभ, ये आपको प्रश्न में ही दिया हुआ है। तो ध्यान से देखें, यदि वर्ष Y2 का व्यय 40,000 हो, तो व्यय 40,000 हो तो लिख दे सर 40,000, तो 40,000 माइनस है राजस्व कितना है हमको लिखना पड़ेगा, पता नहीं है। व्यय कितना है सर कि व्यय भी 40,000 है।
इंटू क्या करेंगे सर 100 करेंगे। लाभ कितना दिया हुआ y2 का सर, जल्दी बोलेंगे सर y2 का लाभ क्या हो जाएगा, जल्दी से डियर बोलेंगे। y2 का लाभ, y2 के सामने कितना है सर 25 दिया हुआ है तो 25 लेंगे। ये मान लेते हैं राजस्व x, ठीक है भाई, 0 से 0 कट जाएगा, 25 चौका 100, ठीक है भाई, 25 चौका 100 और डबल 0 आ जाएगा। आइए इस साइड आएगा तो क्या होगा सर, ऐड हो जाएगा कितना 40,000, तो 40,000 और 10,000 कितना आ जाएगा सर 50,000। आंसर बोलेंगे डियर ए 25 का ए करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर फ्रेंड्स कि मज़ा आ गया कि नहीं आ गया ये आपको सेट करके। अगर डियर फ्रेंड्स आपको मेरे साथ टेस्ट मॉक टेस्ट लगाने से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इस वीडियो को अपने दोस्तों, यारों, ग्रुपों, सोशल साइट्स जहाँ हो डियर फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का मेथड डियर मॉक टेस्ट के माध्यम से भी आपके दोस्त, आपके यार, आपको फ्रेंड्स इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है भाई। जो डियर फ्रेंड्स नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ ही में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन है, उसको दबा करके और आपको ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर देना है, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो ठीक है डियर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।